हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज के क्लास में आपको बस 5 मिनट का समय देना है। इस 5 मिनट में हम एक आपको ऐसा तरीका सिखाएंगे कि आप देख सकते हो, हम अलजेब्रा का आपको वैल्यू पुटिंग सिखाने वाले हैं मेरे दोस्त। वैल्यू पुटिंग इन अलजेब्रा। हमें अलजेब्रा में वैल्यू पुट करके कब बनाना है सवाल को। कई बार ना अच्छे अच्छे सवाल आता है और उसको लोग ना बहुत तामझाम करता है, बहुत ये फॉर्मूला लगाओ, ये लगाओ। हम कहते हैं कुछ मत करो, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। एकदम लल्लू, अच्छे अच्छे सवाल का लल्लू लल्लू तरीका हो सकता है भाई, ठीक है। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं दुनिया का सबसे आसान तरीका, ठीक है। दुनिया का सबसे आसान तरीका सिखाएंगे आज, ठीक है ना। सवाल को जो सॉल्यूशन होगा वो दुनिया का सबसे आसान सॉल्यूशन होगा। आप देख सकते हो, लेकिन आप देखोगे तभी ना जब रुकोगे यार। तो पहले रुक जाओ भाई, ठीक है, सवाल को देख लो, 5 मिनट का समय दो। सवाल भी आपको दिखाएंगे, काफी मजे वाले तरीके से हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट, फिर 2 सवाल, एक आप एक हम, ठीक है ना। चले, तो बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे सभी लोग। सबसे पहले सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हर बच्चा जो भी इस चैनल पे है, प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर देना यार, इस वीडियो को, ठीक है। और इस चैनल को मेरे प्यारे दोस्त सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले हम आपको सिखाने वाले वैल्यू पुटिंग कब करते हैं, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, दुनिया का सबसे आसान तरीका वैसे तो है ये, ठीक है। ला 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 ना 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 ना, थोड़ा सा प्यार हुआ है यार। ये सब के चक्कर में मत पड़ना भाई, थोड़ा सा प्यार हुआ है। आगे बढ़ते हैं। काय थोड़ा सा पूरे कर लो। देखो भाई, वैल्यू पुटिंग में आपको कुछ बात याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखना है ये मेरे दोस्त, कि आप ना एक्स वाई जेड का मान कुछ भी मान सकते हो, वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको ऐसा मान नहीं रखना है जिससे कि सवाल को दिक्कत हो जाए। ऐसा वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ऐसा वैल्यू नहीं पुट करेंगे, नहीं पुट करेंगे, नहीं पुट करेंगे जिससे क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाए। क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाए, नॉट डिफाइन मतलब नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। आपको ना ऐसा वैल्यू नहीं रखना है जिसके चलते नीचे जीरो आ जाए। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। सर ऊपर जीरो आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो। एक और बात आपको याद रखना है कि वैल्यू वहां पुट करना है कि जहां समीकरण यानी इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल हो। बात समझना है यार, जहां इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल हो। इक्वेशन से ज्यादा क्या होगा मेरे भाई? वेरिएबल होगा। मतलब मान लो समीकरण एक है लेकिन वेरिएबल एक्स और वाई दो दो ठो है। तो आप बचपन में पढ़े थे, बचपन में नहीं, मेरा मतलब क्लास 10th में, कि दो हल को निकालने के लिए, यानी एक्स और वाई दो मान निकालने के लिए, दो मान निकालने के लिए, दो वैल्यू निकालने के लिए हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना पड़ता था, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना होता था, ठीक है, सही है। यानी 2 वेरिएबल का मान निकालने के लिए 2 इक्वेशन होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कहीं पे एक ही इक्वेशन दिया है और हमसे 2 वेरिएबल का मान पूछ रहा है, तो ये संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो बाकी की एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान लेंगे, है ना। जहां इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल हो तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, खत्म। एक्स्ट्रा वेरिएबल को मेरे भाई आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी आपके मन से चलेगा। अब आ जाओ सवाल पे, देखना कितना मजा आएगा। जैसे ये सवाल देखो, ये कह रहा है कि 3x माइनस 2y माइनस जेड बराबर 0 है। कह रहा है इतना बड़ा सा का मान निकालो। अब बताओ कोई बच्चा इसको हल करेगा? नहीं। आप देखो समीकरण कितना है? एक है। इक्वेशन कितना है मेरे भाई? एक है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वेरिएबल कितने? 3 एक्स वाई जेड, सही है। तो हम कह रहे हैं कि सर इक्वेशन अगर कितना है जी? इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 2। तो एक्स्ट्रा वाला को आप कुछ भी मान लो। हम मान लेते हैं सर जेड को 0 मान लेते हैं, वाई को 3 मान लेते हैं, ठीक है। जेड को 0 मान लेते हैं, वाई को 3। बोले सर हम कुछ भी मान सकते हैं क्या? हाँ कुछ भी मान सकते हो।
लेकिन ऐसा मान मत मानना, ऐसा वैल्यू मत मानना जिसके चलते नीचे जीरो आ जाए। अब कोई बच्चा उठ के बोलेगा निंदुआइल कि सर हम जेड को मानेंगे जीरो और एक्स को भी मानेंगे, वाई को भी मानेंगे जीरो, तो तुम तो गड़बड़ कर दोगे ना भाई। यहाँ जीरो मान दोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो नीचे तो जीरो हो जाएगा। और नीचे जीरो होना मैथ कहता है कि नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा मेरे पास, ठीक है। तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो, आप बहुत समझदार हो, इस बात को आप समझ गए हो, मीटो ना जी गधा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त हमने जेड को जीरो मान लिया, वाई को कितना मान लिया मेरे भाई, आप बोलोगे सर 3 मान लिए, यहां पर पुट कर दो, ठीक है। जेड को जीरो मानेंगे ना, वाई को 3, एक्स को तो कुछ नहीं माने, 2 × 3, ठीक है जी, माइनस का जेड जीरो बराबर जीरो, ठीक है ना। ये कितना आएगा 3x बराबर कितना आएगा मेरे भाई, आप बोलोगे 6। सर एक्स का मान कितना आ गया, 3 दूना 6। सर जैसे ही हमने जेड को जीरो माने ना और वाई को 3 माने ना, तो एक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। बस अब कुछ नहीं करना, यहां पुट कर दो, खत्म। एक्स की जगह कितना रखना है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 9 36, ठीक है, माइनस 2 है। वाई की जगह कितना रखना है सर, वाई की जगह रखना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, तो रख दो ना 18 ठीक है, बटे बटे समझते हो। ये तो जीरो जैसे ही पुट करेंगे ना तो ये तो जीरो हो जाएगा। वाई स्क्वायर, सर वाई कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, कितना आ गया जी 18/9, यानी सवाल का आंसर 2 होगा। बात समझ में आया क्या, बहुत आसान था कि नहीं था, एकदम लल्लू था भाई, है। अब आ जाओ, ये सवाल कर लो यार। ये सवाल में कह रहा है कि यदि m + n 24 है, फिर से वही बात, यहां इक्वेशन समीकरण कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे 1। समीकरण कितना है मेरे दोस्त, 1 है, इक्वेशन 1 है, लेकिन वेरिएबल तो 2 2 है। तो एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान लो, ठीक है। तो m का मान हम 16 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, आपके मन है। तो जब m 16 होगा ना तो n कितना होगा, 8 होगा, खत्म। सर m की जगह 16 और 8 यहां रख दीजिए, तो 16 में से 16 जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा सर, यहां पर प्लस 8 में से 8 जाएगा, यहां भी जीरो हो जाएगा, तो आंसर इस सवाल का जीरो है। मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया है, अगर आपने वैल्यू पुटिंग को इस 5-7 मिनट में अगर समझ लिए हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और ऐसे आप ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं, बस ध्यान इतना रखना मेरे भाई, एक कोई भी ऐसा मान मत रख देना, कोई भी ऐसा वैल्यू मत पुट कर देना जिसके चलते नीचे जीरो आ जाए, ठीक है। और इक्वेशन में वैल्यू वहीं पुट करना है जहां समीकरण की संख्या वेरिएबल से कम हो, यानी इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल हो, हाँ सही है, समीकरण की संख्या वेरिएबल से कम हो, यानी जितना समीकरण है उससे ज्यादा वेरिएबल होना चाहिए। और जितना ज्यादा वेरिएबल है, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसके जगह पे अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। हमें उम्मीद है काफी मजा आया होगा, बहुत ऐसे समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसलिए प्लीज एक बार सेशन को मेरे भाई, इस वीडियो को लाइक भी कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है।